हाय दोस्तों, आइए आपका स्वागत है। और आज का सफर हम फिर वही आ गए जहां से शुरू किया था, हाईवे पे। पर ये गोवा का हाईवे कहते हैं हॉन्टेड है। इस पर आधारित हमारा आज का वीडियो। आइए देखते हैं हाईवे हॉरर। एक खामोश काली रात में गोवा हाईवे पर आधी रात को गोवा में 4 लेन की हाईवे पे गाड़ियां भागती हुई जाती हैं, इस बात से अनजान कि यहाँ कभी कभी कई हादसे होते हैं जो दूसरों के लिए एक सबक बन जाते हैं। ऐसी ही किसी रात की ये कहानी। रात के 11 बजे थे। सुनसान हाईवे पे बहुत कम गाड़ियां चल रही थी। ऐसी अंधेरी रात में रोड के किनारे एक लड़की सफेद पोशाक में खड़ी थी। वो लड़की आने जाने वालों से लिफ्ट मांग रही थी, पर कोई उसके लिए नहीं रुक रहा था। सब गाड़ियां उसे नजरअंदाज कर तेजी से उसके आसपास से गुजर रही थी। अरे, आधी रात में हाईवे पर ये लड़की? अलका, कहीं कोई बुरी आत्मा? तुम भी ना, कैसी बात कर रहे हो? अरे सफेद कपड़े पहने हैं। रोको सोनू, तुम तो ऐसा नहीं कर सकते। हेल्प हर, फौरन रोको। और उन्होंने लड़की के पास जाके गाड़ी रोक दी। हाँ, थैंक यू। मेरी गाड़ी बीच रास्ते में अचानक कैसे खराब पड़ गई, और नेटवर्क भी नहीं है यहाँ। कोई कार रोकने को भी तैयार नहीं था। आप नहीं आते तो? कोई बात नहीं, कहाँ जाना है तुमको? अलीबाग छोड़ देंगे? पीछे बैठ जाओ। फिर उन लोगों ने उस लड़की को गाड़ी में बिठा लिया। कुछ देर आगे जाने के बाद वो लड़की उनसे बात करने लगी। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। मैं 1 घंटे से परेशान थी। इस हाईवे पे रात में कोई किसी के लिए नहीं रुकता। और मैंने तो सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। आप लोग क्यों रुके? हम लोग रुकते हैं क्योंकि भूत सिर्फ सफेद कपड़े नहीं पहनते, और भी कलर्स है दुनिया में। सही बात है, पर आपको डर नहीं लगता? भूत से? नहीं, जब हमने भूतों का कुछ खराब नहीं किया तो वो हमारा क्यों करेंगे? अच्छा, बाय द वे, मेरा नाम दीप्ति है। मैं अलीबाग में रहती हूँ। अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने गोवा आई थी। नाइस नेम, दीप्ति। मेरी एक दोस्त थी इस नाम की। और तुम फ्रेंड्स के साथ आई थी तो वो सब कहाँ है? मुझे तो कोई नहीं दिखा। अरे नहीं, वो गोवा में ही रहते हैं। मैं वीकेंड में उनके साथ पार्टी करके वापस आई। बहुत मज़ा आता है। ऑफ कोर्स, पार्टी। इत्तेफाक से हम लोग भी पार्टी करके ही लौट रहे थे। अरे वाह, फिर तो खूब जमेगी। बिल्कुल। वैसे क्या करती हो तुम? मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, पर मॉडलिंग ट्राई करना चाहती हूँ। तुमको तो देख के ही मैं जान गया था। या तो तुम कोई एक्ट्रेस हो या कोई मॉडल। रियली सोनू, गाड़ी रोक नहीं रहे थे तुम? वो तो दूर से, जब पास से देखा तो अपने आप ब्रेक्स दब गए। सुंदर लड़की दिखी नहीं कि लगे लाइन मारने। ओह रियली? क्या मैं सुंदर हूँ? हाँ? अरे नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी कि मॉडलिंग में मेरा चांस है या नहीं। मैं एक पल के लिए सोचने लगा था। वो एक कहानी अलका की थी, कुछ ही सा के हो ना। उसमें एक मुंह कटी चुड़ैल सवाल करती थी, क्या मैं सुंदर हूँ? अरे वाह अलका, आप कहानियाँ लिखती हो? ऐसे ही कभी कभी डरावनी कहानियाँ। वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे कहानियाँ बहुत पसंद है। और आप क्या करते हैं सोनू जी?
मैं? एक तो मुझे जी मत कहो, सोनू ठीक है। और मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, मैं ऑटो के पार्ट सप्लाई करता हूँ। अच्छा, हल्का लंबा सफ़र है, अपनी कोई कहानी सुना दो तो सफ़र आसान हो जाएगा। अरे नहीं। प्लीज़। हम्म, अरे सुना दो ना स्वीटहार्ट, इतना रिक्वेस्ट कर रही है वो। चलो ठीक है, ये मेरी अभी अभी की कहानी है, गोवा की ही कहानी है। वाह, अंधेरे में हॉरर स्टोरी का अलग ही मज़ा है। गो ऑन। सुनसान गोवा हाईवे पर एक न्यूली वेड कपल गोवा से एंजॉय करते हुए लौट रहे थे। रास्ते में अचानक उनको एक लड़की दिखाई दी। वो लड़की रास्ते में लिफ्ट मांग रही थी। उन लोगों ने रुक के उसको गाड़ी में बैठने को कहा। वो लड़की बिना कुछ बोले बैठ गई। वो लड़की न बात करती थी न जवाब देती थी। वो लोग थोड़ा सहम गए कि कहीं कुछ। तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक काला सा जानवर दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखें गाड़ी की रोशनी से चमक रही थी। वो चलती गाड़ी की तरफ भागता हुआ आया और एकदम से नीचे आ गया। वो जो आदमी था उसने फौरन ब्रेक्स लगाया और वो गाड़ी रोकी। उसने बाहर निकल के देखा तो गाड़ी के नीचे कोई भी नहीं था। ये कैसे हुआ? और फिर जब वो वापस गाड़ी में आके बैठा तो उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पीछे देखा। अचानक उसे महसूस हुआ कि वो लड़की पीछे नहीं है। वो फौरन मुड़ा तो उसको वहां ना देखकर हैरान हो गया। उसकी पत्नी भी अब डर के कांपने लगी। ओह माय गॉड! वो लोग समझ गए कि कुछ गड़बड़ है और उनको फौरन वो हाईवे को पार करना होगा। वो तेजी से गाड़ी चलाने लगा, पर अचानक वो लड़की उनकी गाड़ी के सामने खड़ी दिखी। वो रोक पाता इसके पहले उसके कांच पे आके चिपक गई और गाड़ी के साथ साथ घिसटने लगी। वो बहुत डर गए थे। अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वो रोड से उतर गई। गाड़ी जाके ढलान से होती हुई एक पेड़ से टकरा गई। गाड़ी में से धुआं निकलने लगा। वो दोनों उसमें अधमरे पड़े थे। औरत लगभग मर चुकी थी, पर वो आदमी किसी तरह से गाड़ी से बाहर निकला और हाईवे पर मदद मांगने पहुंचा। उसने इशारा किया, पर कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं रुका। उसे अपनी बीवी की फिक्र हो रही थी। वो एक गाड़ी को आता देख उसको रोकने के लिए रोड के बीच में खड़ा हो गया। वो गाड़ी उसकी तरफ आई, लेकिन रुकी नहीं। वो उसे टक्कर मार के कुचलती हुई चली गई। अधमरा वो आदमी किसी तरह से रेंगता हुआ अपनी बीवी के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ के लेट गया। दोनों ने अपना दम तोड़ दिया। हाँ फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको इस कहानी का पहला भाग? आई नो ये कुछ इमोशनल हो गई है, पर हॉरर पार्ट अभी आने को है। इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल मिस मत कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस अगले हफ्ते तक थोड़ा सा इंतजार। और आपको ऐसी कहानी देखना पसंद है तो मेरे चैनल का पहला वीडियो हाईवे का हादसा जरूर देखिएगा। मुंबई के आरे रोड की वो कहानी आपको पसंद आएगी। सुना है एक चुड़ैल है जो बुढ़िया के भेष में मुसाफिर को मार देती है। बेहतर होगा रात यहीं कहीं किसी लॉज में बिता के सुबह निकल जाना। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। टिल देन देखते रहिए थ्रिलर टेल्स।